Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys, OnePlus का एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी आजकल काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है, जिसका नाम है OnePlus Nord या फिर OnePlus Z। ये स्मार्टफोन आज की डेट में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, या बोल सकते हो काफी सारे लोग इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले ही लोगों के बीच में फेमस हो चुका है, जितना कि दूसरी ब्रांड का स्मार्टफोन इतना फेमस नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है OnePlus की ब्रांड वैल्यू। क्या आप जानना चाहते हैं OnePlus जीरो से हीरो कैसे बन गया? आई मीन OnePlus की ब्रांड वैल्यू लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर कैसे बन गई? ऐसा तो कौन सा जादू किया OnePlus ने, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाई जिसकी वजह से ये ब्रांड लोगों के बीच में इतनी ज्यादा फेमस है? क्या OnePlus जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाकर हम भी हमारे कारोबार में आगे बढ़ सकते हैं? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को लाइक करके शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए, और ये टॉपिक खत्म होने के बाद OnePlus Z के बारे में अब तक कौन सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। साल 2015 एक ऐसा साल था जिसमें स्मार्टफोन मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। स्मार्टफोन इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के राज को तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ब्रांड की थी, जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा था। इस नए स्मार्टफोन ब्रांड को फ्लैगशिप किलर कहा गया, क्योंकि लॉन्च के पहले दिन से ही इन फोन्स ने बड़ी बड़ी फोन्स के महंगे फोन को जमकर टक्कर दी। और जिस ब्रांड ने स्मार्टफोन की दुनिया में ये रिवॉल्यूशन लाया है वो है OnePlus। लेकिन अब कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि Xiaomi का सब ब्रांड पोको OnePlus को हरा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो OnePlus है ना, उसे हरा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो आज से पहले बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनी ने ट्राई किया है फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन बनाओ और उसे जितना भी हो सके उतना कम दाम में दो। तो ऐसा करने से OnePlus अगर हार जाता तो वो बहुत पहले से ही हार जाता। तो मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। जब OnePlus 3 आया था तो उस वक्त Lenovo ने Lenovo Z2 Plus निकाला था, वो भी नहीं चला था। उस समय ली एको का ली मैक्स 2 स्मार्टफोन आता था जो फ्लैगशिप फ़ोन था, लेकिन तब भी ये फ़ोन नहीं चला था। यहाँ तक कि Xiaomi का Mi 5 और Mi Mix 2 भी फ्लॉप हो गया था। आज की डेट में ऑनर के कई सारे फ़ोन आते हैं जो OnePlus से भी अच्छी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, और वो भी OnePlus से कम दाम में आते हैं, लेकिन तब भी वो OnePlus को नहीं हरा पाया। Asus का भी यहाँ पे एक रियल एग्जांपल है। Asus ने अपना Zenfone 5Z OnePlus से 5,000 रुपये कम कीमत में लॉन्च किया था, लेकिन फिर भी वो फ़ोन इतना नहीं चला। कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है, एक सस्ता फ्लैगशिप फ़ोन बना के OnePlus को हराया नहीं जा सकता। इसके पीछे के जो रीज़न है ना, वो कुछ और हैं, जो कि हैं उसके यूज़र और फैन फॉलोइंग। और OnePlus की जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और OnePlus के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर हैं, वो कुछ भी हो जाए OnePlus को ही खरीदते हैं और OnePlus को बाय करने के लिए दूसरों को सजेशन देते हैं। लेकिन आखिरकार OnePlus की इतनी ब्रांड वैल्यू कैसे बन गई? तो जो OnePlus का जो पहला फ़ोन OnePlus 1 आया था, उसकी स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल की थी, और उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 22,000 रुपये के आसपास थी, और उस समय वो बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन था। और यहाँ तक कि वो बेस्ट फ़ोन था प्रोजेक्ट ट्रेवल के लिए, जिसमें फ़ोन को रूट करके कस्टम रोम को इंस्टॉल करना इजी था, और फ़ोन रूट करने पर इसकी वारंटी भी नहीं जाती थी। इसकी वजह से OnePlus की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और वो पॉपुलर हो गई। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिनों तक रही नहीं, क्योंकि इसके बाद OnePlus ने 2 लगातार फ्लॉप फ़ोन को लॉन्च किया, जिसमें सबसे पहला था OnePlus 2 जो ज़्यादा हिट होता था, इसकी वजह से ये फ़ोन फ्लॉप हो गया। सेकंड नंबर पर था मिड रेंज स्मार्टफोन OnePlus X। ये फ़ोन भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था, ये फ़ोन इनवर्ट सिस्टम पे मिलता था। इसकी वजह से इस फ़ोन की सेल ज़्यादा नहीं हो पाई। और उसके बाद OnePlus ने कमबैक किया उन्हीं चीज़ों के साथ जो लोग चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जिससे एक अच्छा सा फ़ोन बनाया जा सके। यही स्ट्रेटेजी के साथ OnePlus ने लॉन्च किया OnePlus 3, और वो भी बिना फ्लैश सेल और बिना इनवर्ट सिस्टम। कस्टमर जब चाहे तब वो नॉर्मली बाय कर सकता है। और उसके बाद से ही
सारे के सारे वन प्लस के फ़ोन बिना फ्लैश सेल में मिलने लगे और इसके साथ कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो लोग चाहते थे वो वन प्लस ने वन प्लस 3 में दिए, जिसमें से पहला फीचर्स है एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है IPS LCD स्क्रीन के मुकाबले में। दूसरा जो फीचर्स था वो है डैश चार्जिंग, जिससे कम टाइम में फ़ोन फास्ट चार्ज होता था। उसके अंदर जो ऑक्सीजन OS था वो स्टॉक एंड्रॉइड को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था, जो स्टॉक एंड्रॉइड से ज़्यादा फास्ट था, स्नैपी था और लैग फ्री था। और रेगुलरली सिस्टम अपडेट के साथ नए नए फीचर्स आते गए और उस फोन को ओवरऑल उस प्राइस पे उतारा गया था जिस प्राइस पे लोग उसे देखना चाहते थे। इसी तरह वन प्लस धीरे धीरे सक्सेस होती गई। पहले वन प्लस साल में एक फ्लैगशिप फोन लाता था, लेकिन आज उसके 2 फ्लैगशिप फोन आते हैं, जो कि दूसरा टी नाम से आता है, जो अपग्रेडेड वर्जन होता है, जो आने वाले फोन के साथ कंपटीशन कर सके, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और जब वन प्लस ने वन प्लस 6 को ग्लास बैक के साथ लॉन्च किया, तब लोगों ने पूछा था इस फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। तो वन प्लस का रीजन ये था, अगर वो वायरलेस चार्जिंग का फीचर्स दे देते तो क्या लोग अलग से उसके लिए वायरलेस चार्जिंग को खरीदना पसंद करते। तो इसका आंसर था नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग वही चार्जर यूज करते हैं जो बॉक्स के साथ मिलता है। और वायरलेस चार्जिंग के बदले में जो चीज दी गई है वो है वन प्लस की डैश चार्जिंग, जो कम समय में फोन को फास्ट चार्ज करती है। और डैश चार्जिंग की अच्छी बात यह है, इससे फ़ोन हिट भी नहीं होता, यानी फ़ोन को चार्ज करते हुए आप यूज़ भी कर सकते हैं और फ़ोन हिट भी नहीं होता। तो ये कुछ रीज़न थे जो वन प्लस ने दिए थे, उन्होंने वायरलेस चार्जिंग क्यों नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वन प्लस के लिए काम कर जाती हैं और उसके फेवर में चली जाती हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जैसे कि उनका जो खुद का ऑक्सीजन OS है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और फास्ट है। उसके अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है और कोई भी फालतू के फीचर्स नहीं हैं। उसके अंदर सिर्फ बेसिक फीचर्स ही दिए गए हैं जिनका लोग एक्चुअली में यूज करते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर फीचर्स को ऐड किया जाता है जो लोग देखना चाहते हैं। इससे लोगों का वन प्लस की ओर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी उनकी बात को सुनती है। जैसे कि वन प्लस 3 2016 का फोन है, लेकिन वन प्लस ने आज की डेट में कंफर्म कर दिया कि वन प्लस 3 को एंड्रॉइड P का अपडेट मिलने वाला है। तो आज की डेट में पिक्सल फोन और एंड्रॉइड 1 के फोन को छोड़कर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 2016 में फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया हो और आज की डेट में ऑफिशियली कंफर्म कर रही हो कि उसको एंड्रॉइड P का अपडेट मिलेगा। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हेल्प करती हैं एक ब्रांड को बिल्ड करने में और कस्टमर को बनाने में। वन प्लस अपने ओपन ईयर्स फोरम को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके अंदर लोगों को बुला के फीडबैक ले रही है अपने फोन के अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो नए फोन के साथ पुराने फोन पे भी फोकस करते हैं, जैसे कि उन्हें कस्टमर की ओर से फीडबैक मिला वन प्लस 5 और वन प्लस 5T में सेल्फी कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट मोड नहीं है, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पोर्ट्रेट मोड के फीचर्स को ऐड कर दिया। यहां तक कि जो वन प्लस 3 था उसमें फेस अनलॉक फीचर्स नहीं था, तो लोगों की डिमांड पर ये फीचर्स कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐड किया। ऐसा सब करने से जो वन प्लस के फैंस हैं ना, वो दूसरी कंपनी के फोन को ना लेकर वन प्लस के ही फोन ले रहे हैं और जो पुराने कस्टमर हैं वो वन प्लस पे ही अपग्रेड करते हैं, क्योंकि उन लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है वन प्लस से। और ऐसी चीजें वन प्लस को स्पेशल बना देती हैं और अलग बना देती हैं दूसरी कंपनियों से, और ऐसा करके कंपनी का जो कस्टमर है ना वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो ये है वन प्लस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की रियलिटी। अब वन प्लस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बाद धीरे धीरे मिड रेंज प्राइस सेगमेंट पर अपना कब्जा करने वाला है, यानी कि 15 से लेके 30,000 रुपये वाले प्राइस सेगमेंट में धीरे धीरे स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, जिसका रियल एग्जाम्पल है वन प्लस नोट सीरीज का पहला फ़ोन वन प्लस Z, जिसकी प्राइस 25 से 30,000 के बीच में होगी। और ये स्मार्टफोन के सक्सेस के बाद 15 से 25,000 रुपये के बीच में भी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, यानी कि रियलमी, शाओमी, सैमसंग, ये सारी ब्रांड को वन प्लस से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वन प्लस नोट सीरीज का पहला स्मार्टफोन वन प्लस Z के बारे में। अब तक कौन सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आई है जो ऑलमोस्ट कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग रूमर्स सामने निकल के आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर आपको 6.55 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आज की डेट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इन दोनों चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो फाइनली ये दोनों चीज़ें वन प्लस ऑफर करने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो परफॉर्मेंस को लेकर वन प्लस ने इस फ़ोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पर आपको
Qualcomm Snapdragon 765 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये प्रोसेसर 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। डे टू डे यूसेज, हाई ग्राफिक वाली गेम प्ले करना, तो ये सभी मामलों में ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर मुझे नहीं लगता आपको इस फ़ोन से कोई भी शिकायत होगी। अगर हम बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो ऑक्सीजन OS OnePlus की शान है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नो ब्लॉटवेयर, नो एड्स, ओनली क्लीन यूज़र इंटरफेस, ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। अगर आप Xiaomi और Realme का कोई भी स्मार्टफोन लेते हो उसमें आपको ऐड देखने को मिलती है, लेकिन OnePlus के स्मार्टफोन में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये फ़ोन का स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 765, जो 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो ये भी प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। इसके अलावा 30 वोट की फास्ट चार्जिंग, 4300 mAh की बैटरी प्लस पावर एफिशिएंट प्रोसेसर प्लस 30 वोट की फास्ट चार्जिंग, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट में भी OnePlus ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वहीं अगर हम बात करें कैमरा सेक्शन की, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट साइड पे ड्यूअल कैमरास का सेटअप होगा। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। इसके अलावा रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो ये है लेटेस्ट लीक्स के अकॉर्डिंग पूरा हिसाब किताब इस फोन का। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। साथ ही साथ OnePlus को इस फोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए कंपटीशन को देखते हुए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताना, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।